यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 12वीं कक्षा के इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसका पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? ए. दयाराम साहनी, बी. राखालदास बनर्जी, सी. माधववत्स, डी. रंगनाथ राव। तो इसका बी आंसर सही होगा। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ए. हिंदी, बी. सिंधी, सी. उर्दू और डी. फारसी। इसका बी आंसर सही होगा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तीसरा प्रश्न है, कालीबंगा स्थित है? ए. सिंधु में, बी. बंगाल में, सी. उत्तर प्रदेश में, डी. राजस्थान में। तो इसका डी आंसर सही होगा। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान पर मिला है? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो, सी. रूपण और डी. कालीबंगा। तो इसका डी आंसर सही होगा, कालीबंगा। और कालीबंगन से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और इसमें ये बनावली जो है, बनावली से मिट्टी के हल का प्रमाण मिलता है लेकिन बनावली विकल्प में नहीं है। पांचवा प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ए. हिटलर, बी. नेपोलियन और सी. बिस्मार्क और डी. मुसोलिनी। इसका बी आंसर सही होगा। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। छठा प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? ए. अशोक, बी. कनिष्क, सी. रुद्रदामन और डी. स्कंदगुप्त। तो इसका डी आंसर सही होगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य अपने गवर्नर वर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था और जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। सातवां प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ए. गंगा सोन, बी. सोन यमुना, सी. कृष्णा कावेरी और डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। आठवां प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? ए. कौटिल्य, बी. मेगास्थनीज, सी. बाणभट्ट और डी. हरिसेन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज ने की थी। नौवां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? ए. नंद वंश, बी. गुप्त वंश, सी. मौर्य वंश, डी. शुंग वंश। इसका
सी ऑप्शन सही होगा। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उसके बाद ये बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का अशोक था। 10वां प्रश्न है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल और डी सभी। तो डी इनमें सभी होगा। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये 5 पांडवों की पत्नी थी। 11वां प्रश्न है अभिमन्यु किसका पुत्र था? ए अर्जुन, बी भीम, सी नकुल और डी सहदेव। तो अभिमन्यु ये अर्जुन का पुत्र था और इसकी माता का नाम उत्तरा था। 12वां प्रश्न है महाभारत के लेखक कौन है? ए वाल्मीकि, बी मनु, सी वेदव्यास, डी तुलसी। इसका सी आंसर सही होगा। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। 13वां प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए बोधगया में, डी पटना में, सी दिल्ली में, डी राजगीर में। तो इसका बी आंसर ए आंसर सही होगा। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 14वां प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी शैव धर्म। तो इसका बी आंसर सही होगा। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है और 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और जो ही त्रिरत्न की चर्चा हो तो त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। 15वां प्रश्न अकबरनामा के लेखक कौन है? ए अबुल फजल, बी अलबरूनी, सी हुमायूं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। 16वां प्रश्न है तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अकबर ने तंबाकू पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था। 17वां प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? ए इब्न बतूता, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया सुल्तान। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 18वां प्रश्न है हुमायूं का भाई कौन था? ए कमरान, बी अस्करी, सी हिंदाल और डी इनमें सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये कमरान, अस्करी और हिंदाल ये तीनों भाई थे हुमायूं के। 19वां प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। बाबर मुगल वंश का प्रथम मुगल सम्राट था और जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। 20वां प्रश्न है तुजु के बाबरी किसने लिखी? ए बाबर ने, बी फैजी ने, सी अबुल फजल ने और डी हुमायूं ने। तो इसका
ए ऑप्शन सही होगा बाबर ने लिखी थी तुजु के बाबरी, या जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। 21वां प्रश्न है दिन ए लाही किससे संबंधित है? ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से और डी औरंगजेब से। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा दिन ए लाही अकबर से संबंधित है और ये दिन ए लाही धर्म अकबर ने ही चलाया था। 22वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1347 ईस्वी में, बी 1325 ईस्वी में और सी 1336 ईस्वी में और डी 1338 ईस्वी में। इसका सी ऑप्शन सही होगा 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 23वां प्रश्न है विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए हम्पी में, बी चिदम्बरम में, सी बंगलोर में, डी दिल्ली में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा विरूपक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। 24वां प्रश्न है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ए राय, बी सामंत, सी अमात्य, डी दीवान। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा राय। 25वां प्रश्न है विष्णु को अपना पति मानती थी? ए मीरा, बी अंडाल, सी कराइकल और डी इनमें सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा इनमें सभी विष्णु को अपना पति मानती थी। 26वां प्रश्न है रामानंद के शिष्य कौन थे? ए रैदास, बी कबीर और धन्ना एवं पीपा। तो इसमें डी है इनमें सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा ये सभी रामानंद के शिष्य थे। 27वां प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी पंजाब में और डी बंगाल में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। 28वां प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ए मोरक्को, बी मिस्र, सी तुर्की और डी ईरान। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 29वां प्रश्न है किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता और सी फाहियान और डी इनमें सभी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा इब्न बतूता का किताब उल रेहला में इसका यात्रा वृत्तांत मिलता है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत भी नियुक्त किया था। 30वां प्रश्न है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी राजिया सुल्तान और डी सिकंदर लोदी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। 31वां प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1600 ईस्वी में, बी 1605 ईस्वी में, सी 1610 ईस्वी में, डी 1615 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन सही होगा ये 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? 32वां प्रश्न है, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था? ए सिद्धू कान्हू, बी गोमधर कुंवर और सी चित्तर सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सिद्धू सिंह कान्हू संस्थाल विद्रोह के नेता थे। 33वां प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? ए मार्टिन वर्ड, बी बुकानन, सी रीड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, मार्टिन वर्ड ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। 34वां प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह के नेता कौन था? ए सिद्धू, बी चित्तर सिंह, सी गोमधर कुंवर और डी बिरसा मुंडा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उलगुलान विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। 35वां प्रश्न है, दामिन ई कोह क्या था? ए भूभाग, बी तलवार, सी जानवर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, दामिन ए कोह भूभाग था। 36वां प्रश्न है, बिहार में 1857 विद्रोह के नेता कौन था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी दिलीप सिंह, सी कृष्ण सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह थे, जो जगदीशपुर के राजा थे। 37वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जाना जाता था? ए छबीली, बी मन्नू, सी मणिकर्णिका और डी इनमें सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें सभी। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मन्नू और मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 38वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी.डी. सावरकर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, बी.डी. सावरकर। आधुनिक इतिहासकार जिसमें 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कहा था, तो इसमें बी.डी. सावरकर सही आंसर होगा। 39वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति हुई। ए 10 मई, बी 13 मई, सी 18 मई और डी 16 मई। तो ये इसका आंसर ए होगा, 10 मई को 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और 10 मई 1857 की महान क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। 40वां प्रश्न है, कोलकाता में अंग्रेजों के किले का क्या नाम था? ए फोर्ट जॉर्ज, बी फोर्ट डेविड और सी फोर्ट विलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, फोर्ट विलियम कोलकाता में अंग्रेजों के किले का नाम था।
31वां प्रश्न है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई? ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1914 में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। भारत की कोलकाता से राजधानी दिल्ली 1911 में बनी और 1912 में राजधानी को हस्तांतरित किया गया। 42वां प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1912 में और डी 1915 में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1910 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। 43वां प्रश्न है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? ए 17 मई 1498, बी 17 मार्च 1498, सी 17 मई 1498, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा था, जहां के राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया था। 44वां प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ए 1871 ईस्वी में, बी 1872 ईस्वी में और सी 1891 ईस्वी में और डी 1894 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे और भारत में प्रथम 10 वर्षीय पहली जनगणना 1881 में स्टार्ट हुई और 1800 उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे और उसी समय से भारत में प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती है। 45वां प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी गुजराती, डी बंगला। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, गुजराती भाषा में महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 46वां प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए? ए 1909 में, बी 1914 में, सी 1915 में और डी 1890 में। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 47वां प्रश्न है चंपारण का संबंध किस राज्य से है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, चंपारण का संबंध बिहार से है और चंपारण से ही महात्मा गांधी ने प्रथम 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। 48वां प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी गांधी, सी लाला लाजपत राय और डी गोखले। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। 49वां प्रश्न है 1917 ईस्वी में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अरविंद घोष, डी सी गोखले और डी राजकुमार शुक्ल।
तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। राजकुमार शुक्ल के ही अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया और गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया। पचासवां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? ए 1920 ईस्वी में, बी 1922 ईस्वी में और सी 1930 ईस्वी में और डी 1942 ईस्वी में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और चौरा चौरी हत्याकांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 51वां प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ए 1932 में, बी 1934 में, सी 1939 में, डी 1942 ईस्वी में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। 52वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोखले। इसका ए ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डंडी यात्रा प्रारंभ की थी और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डंडी पहुंचा और डंडी गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है और ये 6 अप्रैल 1930 को डंडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 से को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 53वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ए 1938 में, बी 1940 में, सी 1941 में, डी कभी नहीं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 54वां प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए जिन्ना ने, बी राजगोपालाचारी ने, सी एम.एन. राय ने और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 55वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1902 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1919 ईस्वी में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सजी मुल्ला खां ने की थी। 56वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1885 ईस्वी में, बी 1888 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1905 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन
सही होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 57वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? A 1946 ईस्वी में, B 1945 ईस्वी में, C 1942 ईस्वी में और D 1950 ईस्वी में। तो इसका A ऑप्शन सही होगा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 58वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B जवाहरलाल नेहरू, C सरदार पटेल और D BR अम्बेडकर। तो इसका D ऑप्शन सही होगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। 59वां प्रश्न है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? A 26 जनवरी 1950 और B 15 अगस्त 1947, C 26 जनवरी 1952 और D इनमें से कोई नहीं। इसका A ऑप्शन सही होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। 60वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? A जवाहरलाल नेहरू, B BR अम्बेडकर, C सरदार पटेल और D डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका D ऑप्शन सही होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार राज्य के सिवान जिला के जीरा देवी का जन्म स्थान रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।